हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे और 12वां लेक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 12वें लेक्चर की बात करेंगे। और 11 लेक्चर में आपने, जैसे 11वें लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था, पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था कि भाई अमोनिया कैसे बनाई जाती है। अन्य विधियां पढ़ी थी आपने, हैबर विधि, उससे पहले पिछले वाले में आपने हैबर विधि पढ़ी थी पूरी अच्छे से, और आपको तैयार भी होगा। ठीक है। और मैंने बताया था कि हैबर विधि के अलावा अन्य विधियां भी मैंने 5, 6, 7 मैंने बता दिया था करीब। और मैंने उसके भौतिक गुण बताए थे, अमोनिया के भौतिक गुण बताए थे। अब हमें पढ़ना है अमोनिया के रासायनिक गुण। जैसे कि आप भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जानते हो, पहले से पढ़ते आ रहे हो। भौतिक गुण का मतलब है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में बाहरी परत के बारे में, बाहरी चीज़ों के बारे में जानना कि वो पिघल सकता, मतलब अमोनिया अमोनिया ही रहेगा, अमोनिया अमोनिया ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उसके बारे में बात करेगा। जैसे कि आप ताप लगाएं तो उसका गलनांक हो गया, वो द्रव से द्रव है या गैस है तो उसमें किसी और में चेंज हो गया, द्रव ठोस द्रव में बदल गया, ऐसे हुआ। ठीक है। ऐसे देखेंगे तो इसे भौतिक बोलेंगे। क्वथनांक देखेंगे तो भौतिक बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो उसको भौतिक बोलेंगे। बातें समझ में? आयतन देखेंगे तो भौतिक बोलेंगे। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ था। तो ये अब पढ़ना हमें भौतिक गुण जैसे पढ़ लिया था आपने। अब हमें पढ़ना है कि जैसे उसके सुगंध के बारे में पढ़ोगे तो भौतिक गुण, अमोनिया है लेकिन उसका सुगंध क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे तो भौतिक गुण की बात करेगा। ठीक है। अब भाई बात करते हैं हम रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है। दो रासायनिक गुण के बारे में आप जानते हो कि रासायनिक गुण में पढ़ना क्या होता है। अमोनिया की रिएक्शन करानी होती है। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराओगे तो क्या बनेगा, जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या करेगा, उसे ताप दोगे, यदि आप उसका उष्मीय अपघटन कराते हो, उष्मा देते हो उससे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा उसके अंदर। ठीक है। तो वो अमोनिया, रासायनिक गुण का मतलब वो अमोनिया न रह के किसी और में बदल जाएगा। क्या होगा? किसी और चीज़ में बदल जाएगा। उसी के बारे में देखना किससे किससे वो रिएक्शन कर सकती है। बातें समझ में? तो हेडिंग डाल लेना भाई, अमोनिया के रासायनिक गुण। हेडिंग डाल लेना आप, क्या लिखना भाई? अमोनिया के रासायनिक गुण। क्या पढ़ना भाई? रासायनिक गुण पढ़ना है। ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? रासायनिक गुण पढ़ना है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण पढ़ते हैं ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ। वायु भी लिख सकते हो, या फिर वायु कहा जाए तो इसका मतलब ऑक्सीजन ही होता है। क्या होता है भाई? वायु बोला जाता है तो आपको ऑक्सीजन ही समझा जाए। ठीक है। बातें समझ में? या फिर वायु की उपस्थिति में दहन कराने पे ऐसे लिख सकते हो, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में दहन कराने पर। क्या कराना भाई? दहन कराना। इसका दहन कराना तो आप जानते हो भाई, क्या करोगे? इसको क्या कराओगे? जलाओगे। अमोनिया को क्या करना है? आपको जलाना है। क्या कराना है भाई? जलाना है। ठीक है। बातें समझ? अमोनिया तो जानते हो भाई जलती तो है नहीं, ये तो जलती है नहीं किसी के साथ। ठीक है। क्या करती है भाई? ये जलती नहीं है किसी के साथ, बस क्या करती है? ऑक्सीजन को बस जलाने में सहायक करती है। ऑक्सीजन क्या होती है? इसको जलाने में सहायक करती है। ये भी गैस होती है, अमोनिया भी क्या होती है? गैस ही होती है, लेकिन वो जलती नहीं है। वो क्या होती है? जलती नहीं है, परंतु क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ पर जलाने का काम करता है। इसको क्या करता है भाई? जलाने का काम करता है। बातें समझ में? तो लिख लेना भाई, लिख लेना। पहले तो लिख लोगे क्या? अमोनिया स्वयं जलती नहीं है। गैस है भाई तो जलना चाहिए, लेकिन ये स्वयं नहीं जलता। क्या करता है? स्वयं नहीं जलता है, परंतु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है? जलने लगता है। क्या होता है भाई? ये जलने लगता है। ठीक है। जलकर या दहन करके, उपस्थिति में दहन करके नाइट्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है भाई? देखो सुनो, क्या करता है भाई? अमोनिया खुद नहीं जलता। क्या करता है? अमोनिया खुद जलता नहीं है, बस क्या करता है? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन दोगे तो वो जलने का काम करेगा, उसको जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन खुद जलता है और जल के उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। बातें समझ में? क्या होगा भाई? अमोनिया हो गया NH
3 हो गया। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराओगे, क्या कराओगे, दहन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनती है और जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। वो रिएक्शन कर, आप क्या करो, उसे बैलेंस कर लेना। क्या करना है, बैलेंस कर लेना। बातें समझ में, बैलेंस कर सकते हो ना भाई, बैलेंस कर सकते हो ना, बिल्कुल बैलेंस कर सकते हो आप, ठीक है, बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना भाई, आप 4 का गुणा कर देना, 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इधर होगा 4, 4 तय 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना, 6 कम 6, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर हो गया। और नाइट्रोजन कितना हो भाई, 4 हो गया, तो इधर 4 हो गया, ठीक है। बातें समझ में, ये बराबर हो गया। बैलेंस करना, किसी ने कहा था भाई अब रिएक्शन बैलेंस नहीं की जा रही है, रिएक्शन बैलेंस नहीं की जा रही, तो आपसे एक बात मैं बता दूं, रिएक्शन बैलेंस करके पूछता भी नहीं है वो, रिएक्शन बैलेंस करके पूछता भी नहीं वो, सिर्फ कक्षा 12 में बोला। जब तक वो बोले ना कि रिएक्शन बैलेंस करो, तब तक आपको ज़रूरत है नहीं। आप वैसे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बातें समझ, बस रिएक्शन होनी चाहिए, पर यौगिक बनने चाहिए। बराबर करने का अर्थ होता है भाई जितना इधर लिया गया उतना उधर बना, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है भाई, कक्षा 10 में पढ़ के आओ, अंडरस्टूड चीज़ें हैं, ठीक है। तो बार बार आप बैलेंस करना अच्छी बात है, बैलेंस करना अच्छी बात है, आप बैलेंस करो, सीखो, समझो, लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं आ रहा तो जबरदस्ती करना ही, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। नहीं करना है, मुझे रिएक्शन करनी है, बस बैलेंस नहीं करनी है, जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप सीखो, अभी आपको जरूरत है तो सीखो, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में आपको नहीं आता है, सीखो। अभी तो तुम्हारा लर्निंग प्रोसीजर है तो अभी सीखो भाई, लेकिन वहाँ पर कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं अक्सर, प्रेशर में ना क्या होता है, चीज़ें भूल जाती हैं। तो वो ये मत रखना कि नहीं मुझे बैलेंस करनी है तभी नंबर मिलेगा, बैलेंस नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा घबराना नहीं। क्वेश्चन करना भाई, हो गया आपका क्वेश्चन, रिएक्शन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, पूरे नंबर मिलेंगे, उससे घबराना नहीं। बातें समझ में, उससे घबराना नहीं, बातें समझ में। चलो ये हो गया भाई दहन। इसका दहन कराने में क्या बनेगा भाई, अमोनिया को दहन कराओगे क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। अब भाई देख लेते तापी अस्थायित्व, क्या करते हैं, तापी अस्थायित्व की बात करते हैं, ठीक है। तापी अस्थायित्व की बात करते हैं तो दूसरा लिख लो, दूसरा लिखो, तापी अस्थायित्व। इसको तापी अस्थायित्व भी कह सकते हो या अपघटन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अपघटन भी कह सकते हो। तो दूसरा लिख लेना अपघटन। आपको अपघटन से, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, अपघटन, तापी अपघटन लिख लो या उष्मीय अपघटन लिख लो, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। आपको जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अपघटन का अर्थ होता है टूटना भाई, टूटना। अब उष्मा का मतलब क्या, उष्मा दे के, तो क्या करोगे भाई, उष्मा दे के इसे तोड़ना। तो ये उष्मा बहुत ही ज़्यादा देनी पड़ती, क्या होती है, उच्च ताप पर लिखोगे, उच्च ताप पर लगभग, उच्च ताप पर कोष्टक में लिख लेना, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस। कितना, 1700 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का अपघटन कराने पर, अमोनिया का अपघटन कराने पर क्या बनता है भाई, क्या बनता है, ये अपने अमोनिया अपने अवयवों में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है। क्या होता है भाई, अवयवों का मतलब समझते हो, अपने अवयवों में, यानी जिससे मिलके बना हुआ, वो जिससे मिलके बना उससे क्या होता है भाई, टूट जाता है, उसी में टूट जाएगा। तो क्या करना भाई, अमोनिया हो गया आपका, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया NH3। इसको क्या करोगे भाई, उष्मा दोगे, क्या करोगे, ताप दोगे, ताप कितना दोगे भाई, करीब 1700 डिग्री सेल्सियस। कितना दोगे, 1700 डिग्री सेल्सियस दोगे। ये क्या करता है, अपने अवयव में टूट जाता है। बातें समझ में, क्या होता है भाई, अपने अवयव में टूट जाता है। बैलेंस करना है, कर लो भाई, लो बैलेंस हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से, बातें समझ गया, इस तरीके से ये टूट जाता है। कब, जब 1700 डिग्री सेल्सियस दोगे तब क्या होगा, 1700 डिग्री सेल्सियस दोगे बिना ऑक्सीजन के। बिना ऑक्सीजन की बात को ध्यान रखना, ऑक्सीजन दोगे तो भैया ये हो जाएगा, दहन हो जाएगा उसका। क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा। यहाँ पे जलाना नहीं, उसको जलाना नहीं है, उसको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है भाई, उसको सिर्फ और सिर्फ ताप देना है। क्या करना है, ताप प्रवाहित करना है, वो भी बिना ऑक्सीजन के। बातें समझ गए,
बातें समझ गए। अब बात करते हैं भाई क्षारीय गुण की बात करते हैं। इसकी क्या बात करते हैं? क्षारीय गुण। क्या क्षारीय गुण होता है कि नहीं हम चेक करना है, तो हम इसको किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। तो भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जानते हो, अम्ल क्षार की अभिक्रिया जानते हो, क्या करेगा भाई, क्या करेगा आपका, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, लवण और जल बनाता है। तो भाई ये यदि ये अमोनिया आपका क्षार है तो ये लवण के साथ किसी अम्ल के साथ क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये ऐसा होना चाहिए। तो डाल के देखते हैं भाई होता है कि नहीं, तो वही चेक करना। तो तीसरा लिखना भाई, तीसरा आप लिखना फटाक से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर वाले को। लिख लेना भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालना अपना क्षारीय गुण। क्या लिखोगे? क्षारीय गुण। तीसरा क्षारीय गुण। बात समझ में? क्षारीय गुण का मतलब समझते हो? यदि मैं कह रहा हूं मैं क्षार हूं, तो मैं किसी अम्ल के साथ यदि संपर्क में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रिएक्शन करूंगा, लवण तथा जल बनाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा। कोई सामने से देख के, भाई किसी को देख के आप नहीं बता सकते हो ये आदमी ऐसा है। बात समझ में आई ना? क्या कर सकते, देख के नहीं बता सकते, उसके लिए परखना पड़ता है। परखने के लिए क्या करते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या लिखोगे भाई, लिखोगे कि लिखोगे अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले, कुछ भी डाल सकते हो आप, क्या क्या कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या करता है, लवण तथा जल बनाता है। देख लेते हैं भाई क्या बना सकता है, क्या बना सकता है। NH3 होता है, NH3 अमोनिया होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, क्या होता है, HCl होता है। बातें समझ में? ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा भाई, आप जानते हो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड लवण बनाता है, अमोनियम क्लोराइड लवण बनाता है। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड लवण, ठीक है। और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा, जल। बातें समझ में? क्या बनाएगा भाई, H2O जल बनाएगा। बात समझ गए? ये बातें हो गई भाई। क्या होगा, क्षारीय गुण देखना, किसी का भी क्षारीय गुण देखना। अम्लीय गुण देखोगे, अम्लीय गुण देखना होता है, क्या करते हैं, क्षार लाएंगे, फिर वही चेक करेंगे क्या उदासीन हो रहा है, क्या वो लवण बना रहा है, हाँ बना रहा है, कहेंगे भाई हाँ बना रहा है, तो कहेंगे भाई ये क्षार था, ये अम्ल था। बातें समझ में? ऐसे परखते हैं। लैब में जाओगे, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, कोई केमिकल दे दिया, बोलेगा भाई ये चेक करके बताइए ये अम्ल है, बोलेगा ये अम्ल है, तो आपके पास कोई ना कोई क्षार रखा होगा, लैब में उठाओगे, उसको देखोगे, डालोगे, यदि उदासीन हो गया, यदि वो लवण का गुण दिखा रहा है, लवण बना रहा है, यदि वो लवण बना रहा है, जो उसके रिएक्शन कराओगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, उसका चेक करोगे। यदि वो लवण है तो कहोगे, क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे, वो आपका अम्ल था। यदि आपको कोई दे दिया पदार्थ, बोलेगा ये बताओ कैसा है, तो तुम्हें पता नहीं, इसके पहले एक बार मिलाओगे, क्या क्षार मिलाओगे, यदि अम्ल मिलाओगे, जिससे रिएक्शन करके लवण बनाएगा, वही उसके विपरीत वाला होगा। बातें समझ में? यदि क्षार मिलाया मैंने और वो रिएक्शन करके लवण बनाया, तो इसका मतलब अम्ल रहा होगा। बातें समझ में? यदि वो क्या बनाया, आपके पास वो पहले से आपने अम्ल डाला और वो लवण बना लिया, इसका मतलब वो क्षार रहा होगा। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से इनकी चेक करने की बात करेंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई, इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई। अब बात करते हैं भाई चौथे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चौथे की बात करते हैं, जल से अभिक्रिया। क्या करते हैं? अब चौथे की बात करते हैं, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करा के देखते हैं भाई क्या होता है। जैसे कि मैंने हैबर विधि से बताया हुआ था, हैबर विधि से रिएक्शन करके मैंने जब दिखाया रहा था, मैंने हैबर विधि बता रहा था, वहाँ पे मैंने बताया था क्या होता था, वो अमोनिया क्या होता था, गैस के रूप में ऊपर से आता था और जल में मिलके वो क्या हो जाता था, जलीय अमोनियम क्लोराइड बनता था। क्या द्रव अमोनियम क्लोराइड बनता था, यानी कि वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता था, हाइड्रोक्साइड बनाता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, यानी कि वही रिएक्शन है। बातें समझ में? वही रिएक्शन भाई है, ठीक है। तो चौथी लिख लेना भाई, चौथी लिख लेना आप, जल से अभिक्रिया। जल से
अभिक्रिया। ठीक है, बातें समझ में क्या होता है भाई, जल से अभिक्रिया देखनी है तो क्या लिखोगे, अमोनिया जल से अभिक्रिया करके, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं वही लिख रहा हूँ जो रिएक्शन हो रही है, उसी को मैं शब्दों में लिख रहा हूँ भाई। क्या कह रहा हूँ भाई, शब्दों में लिख रहा हूँ, तो इसके लिए घबराना नहीं, बस 2-4 शब्द लिखने पड़ते हैं। रिएक्शन में सबसे अच्छी बात यही होती है, सारे रिएक्शन में ना सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनको 2-4 शब्दों में बयां करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा थ्योरी लगानी पड़ती नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है। बातें समझ में इसलिए लिख लोगे। आपने क्या कराया था, यहीं पे देखो क्या लिखा मैंने, अमोनिया, अमोनिया मैंने लिया हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा जल बनाता है। बस वही मैंने लिख दिया, रिएक्शन दिखा दी। बस इसको क्या कोई तो थोड़ी मारा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी काम नहीं किया मैंने, बस रिएक्शन मुझे याद थी मैंने लिख दिया, मुझे रिएक्शन पता है मुझे, मैंने लिख दिया। बातें समझ में, बस वही काम करना है। क्या करना है भाई, जल से अभिक्रिया करके अमोनिया जल से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाता है भाई, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। देख लेना भाई, ये आपके पास अमोनिया था NH3, क्या करता है भाई, ये जल से अभिक्रिया करेगा, यानी जल से अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, अब जानते हो जल से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा NH4OH बनाएगा। अब देखो क्या करता है, ये क्या करता है, ये कैसे बनता है भाई, ये कैसे बनता है, यदि मैं इसको थोड़े से बनाने का डिस्क्राइब कर दूं, दिखा दूं आपको, तो ये क्या होता है, ये NH3 होता है, ये हाइड्रोजन हुआ, ये इस तरीके से इसके पास लोन पेयर होगा। आपने संकरण पढ़ा होगा तो वहाँ पे दिखाया गया होगा भाई, ये लोन पेयर होता है, ये हाइड्रोजन जल होता है, ये हाइड्रोजन हुआ और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब ये जानते हो क्षारीय प्रकृति है, अमोनिया क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या, जो लोन पेयर देता हो, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता हो, उसी को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यदि क्षार है तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, और ये उदासीन है तो लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा भाई, डोनेटर नहीं करेगा जब तक वो सामने वाला कुछ, यदि सामने वाला लेने वाला होगा तभी वो ऑक्सीजन दे सकता है, नहीं तो भाई जल के साथ जब ऑक्सीजन होता है, जो जल में ऑक्सीजन होता है वो कब देगा, ये अपना लोन पेयर कब दे सकता है, लोन पेयर तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, दे यही रहा है, क्यों, इसके पास क्षारीय गुण है। क्या है, क्षारीय गुण, यानी मतलब वो देने वाला गुण है, इसके पास देने वाला गुण नहीं है, देने लेने सबका गुण है। ठीक है, बातें समझ में। तो ये क्या होता है भाई, उदासीन होता है, इसलिए तब काम करता है, ये तब काम करता है जब सामने वाला यदि लेने वाला हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी दे सकता है, अन्यथा वो नहीं देगा। बातें समझ में। ये क्या करता है भाई, देता है इसको, किसको देगा, जिसको ज़रूरत है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो इलेक्ट्रॉन के, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, किधर घूम जाता है भाई, शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इधर देखना, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। ठीक है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। बातें समझ में आई। क्या होता है, इसके पास जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन की ओर चला जाता है, किधर जाता है, वो ऑक्सीजन की ओर घूम जाता है। ऑक्सीजन की ओर घूमने का मतलब समझते हो ना, ऑक्सीजन की ओर घूमने का मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होने का मतलब क्या होता है, वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर जो सहसहजीव बंध का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। जब ये इधर खींचने लगेगा तो इसको समझ में आएगा, जो मैंने इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए दिया हुआ था, साझेदारी के लिए दिया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है भाई, किधर भाग रहा है, ऑक्सीजन की ओर भाग रहा है। ऑक्सीजन की ओर भाग रहा है तो इसे लगेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन, इसे हाइड्रोजन को लगेगा मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस तो क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही तो तैयार है, वो तो अपना त्यागने के लिए तैयार है। ये फटाक से क्या करता है, इसको दे देता है, इसको अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है, ये इसका लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे के जैसे पैसे होता है ना, उधारी दे के उसको क्या करना, अपनी ओर मिला लेना। क्या करना, उसको अपनी ओर मिला लेना, वही बात करता है काम। ये करता है, अपनी तरफ मिला लेता है और बना लेता है NH4, यानी कि क्या बनाएगा भाई, NH4 बनाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब भाई नाइट्रोजन जानते हो 3 ही बंध बनाता है, 4 बंध बना लिया है, तो ये अपने ऊपर एक प्लस चार्ज ले लेता है। क्या लगा देता है, प्लस चार्ज
ले लेता है। बातें समझ में? ये जब इधर चला गया तो क्या बचेगा, यही वाला गुण बचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा भाई, OH माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। और ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन कर लेते हैं। इंट्रैक्शन का मतलब समझते हो, जुड़ जाते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, आकर्षण करते हैं और क्या बना लेते हैं, NH4OH। क्या होता है, OH। आपने, मैंने बोला था लवण होता है, क्या होता है, लवण होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि वो क्षार भी है, क्या होता है, ये क्षारी प्रकृति होती है, क्षारी होती है नहीं, दुर्बल क्षार होता है, जानते हो इसके बारे में, दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, यानी कि अन्यथा इसका मतलब ये है, ये प्रबल क्षार से मिलके क्या हुआ, दुर्बल बन गया। क्या हुआ, दुर्बल बन गया, क्योंकि इसके अंदर पानी मिल गया। क्या मिल गया, पानी मिल गया, इसलिए दुर्बल हो गया। बातें समझ में आई, बातें समझ में इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, NH4 हो जाता है, OH हो जाता है। OH ग्रुप यानी कि क्या भाई, OH ग्रुप यानी कि मतलब होता है आपका वो दुर्बल क्षार है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, आई होप समझ में आ गई। वो ये रिएक्शन ऐसे होती भाई, ये मैकेनिज्म ऐसे होती है, इसका क्रियाविधि यही काम करती है। तो समझ जाओ भाई रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन कैसे काम कर रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब लाइफ में मज़ा आता है भाई। इसके पढ़ने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन करेंगे तो ये समझना भाई इसका, यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये बातें समझ में आ गई, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये तो एक्चुअल चीज़ें थी, इसके अंदर जो चीज़ें हुई थी, इसके अंदर जो चीज़ें हुई थी, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये NH3 है, NH3 है, प्लस में OH को, H2O को क्या लिख सकता हूँ भाई, हाइड्रोजन OH। ऐसे ही तो बनता है, कुछ ऐसे ही बनता है ना। तो क्या करेंगे भाई, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के क्या बना लिया भाई, NH4, इसके साथ ये जुड़ गया, तो यानी एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो यानी कह सकते हो क्या बना, NH4OH बना। बातें समझ में इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, बात समझ गए, किसी तरीके से भी समझ जाओ, बस समझ में आनी चाहिए बातें, बातें समझ में आनी चाहिए भाई। समझ में आई, इंट्रैक्शन तो उन्हीं के बीच में होता है भाई जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी किसके बीच में, किसके बीच में, इंट्रैक्शन उसी के बीच में होता है जो क्या होता है भाई, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब समझते हो, क्या होता है, एक धनायन और एक ऋणायन होता है। बातें समझ में आई। अब जानते हो भाई धनायन कौन, मैंने बोला किसको बोलता हूँ मैं धनायन और किसको बोलता हूँ ऋण आयन, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, जो खिलाने वाला होता है भाई वो क्या होता है, जो त्यागने वाला होता है, जब पैसे त्याग देता है, क्या होता है, वो क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट में जाके जो पैसे त्याग देता है अपना, उसे क्या कहते हैं, धनायन। और कौन त्यागता है ये तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, उसमें तो तेजी हो भाई। ठीक है, और जो पैसे को ग्रहण कर लेता है जाके वहाँ पे, वो क्या होता है, वो क्या होता है, ऋण आयन। ठीक है, और उनके बीच में क्या लगता है भाई, आकर्षण बल लगता है। पाँचवें की बात करते हैं भाई, पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें की बात करते हैं। ठीक है, पांचवें की बात करते हैं, हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन से अभिक्रिया देखो दो तरीके से यहाँ पे दिखाता है, क्या करता है, दो तरीके से दिखाता है। यदि नॉर्मली बात करें, नॉर्मली की बात करें तो 2-3 तरीके से मैं दिखा सकता हूँ रिएक्शन को। हैलोजन की जो रिएक्शन होती है वो 2-3 तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। बातें समझ में, तो लिख लो भाई हैलोजन के साथ अभिक्रिया। क्या करोगे, हैलोजन के साथ अभिक्रिया की बात करेगा। ठीक है, बातें समझ में आई। देखो 2 तरीके से मैं दिखाऊँ इसको, तो लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, हैलोजन से अभिक्रिया। हैलोजन से अभिक्रिया। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैं 2 तरीके से, यदि मैं अमोनिया को आधिक्य में ले लूँ, अमोनिया को आधिक्य में ले लूँ, तो जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराता हूँ तो वो अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। यदि मैं क्या करूँ, क्लोरीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लूँ और अमोनिया को एक लिमिट मात्रा रखूँ, क्या करूँ, अमोनिया को लिमिट मात्रा और क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इतना ज़्यादा मात्रा कि क्लोरीन खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस समय जब उस समय रिएक्शन होगी, उस समय अमोनियम ट्राइक्लोराइड बनता है, सॉरी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, ये बन जाता है। और ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी सी भी रिएक्शन चेंज होगी, थोड़ी सी भी चीज़ें चेंज कर देगा, वो रिएक्शन बदल जाती है। क्या होती है, रिएक्शन बदल जाती है, इसीलिए कंडीशन के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा रिएक्शंस करती हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। तो भाई पहला डाल लेना, इसमें 2 तरीके से पढ़ना है आपको। क्या करना है, 2 तरीके से पढ़नी है। ठीक है, पहले मैं पहला इसमें डाल देता हूँ, फर्स्ट अमोनिया आधिक्य में क्लोरीन की अभिक्रिया, ऐसे लिखो, क्लोरीन की अभिक्रिया
अमोनिया के आधिक्य में करने पर, अमोनिया के आधिक्य में कराने पर क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं आगे क्या होता है भाई, रिएक्शन देख ले। तो वही बस रिएक्शन करा देनी, क्या करनी है, रिएक्शन को करा देनी है, ठीक है। देखो भाई क्या होता है रिएक्शन, अमोनिया हो गया। अमोनिया क्या है यहाँ पर क्या, आधिक्य में। आधिक्य का मतलब समझते हो, आधिक्य का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में। आधिक्य का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जब अमोनिया को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लो, बहुत ज़्यादा ले लो। क्लोरीन भाई बेचारा क्या करो, थोड़ा सा ले लो। क्या करो, क्लोरीन थोड़ा सा ले लो। जैसे मैं कहूँ दोनों गैस है तो लीटर में लोगे भाई, लीटर में लोगे। यदि मैं कहूँ अमोनिया क्या करो, अमोनिया 10 लीटर ले लो और क्लोरीन आपका 1 ही लीटर लो। क्या करो, 1 ही लीटर लो। तो अमोनिया क्लोरीन की अपेक्षा अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्लोरीन क्या है, थोड़ी सी मात्रा में। क्या है, थोड़ी सी मात्रा में है। बातें समझ में क्या हुआ भाई, थोड़ी सी मात्रा में। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे ये क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेगा और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो, NH4Cl होगा। क्या होगा, NH4Cl होगा, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बना भाई, अमोनियम क्लोराइड बना। और आपका क्या बनेगा, और आपका नाइट्रोजन क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा। बातें समझ में क्या होगा भाई, नाइट्रोजन मुक्त होगा। नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। बैलेंस करना तो वो कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। बैलेंस करना वो अलग चीज़ है, आप कर सकते हो, ठीक है। बातें समझ में आई, बैलेंस कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। यदि बैलेंस करना तो कर सकते हो भाई। यहाँ पर क्या करो, अमोनिया 8 कर दो। कितना भाई, 8 हो गया। तो इधर कितना करना है, 2 इधर हो गया, 1 इधर है, 2 इधर। इसका मतलब 6 करना पड़े, 6 2 8 हो गया, हो गया। क्लोरीन कितना होगा भाई, 6 हो गया, 6 हो गया क्लोरीन। यानी 3 कर दोगे, 3 दूनी 6 हो गया। हाइड्रोजन देखो अपने आप बराबर होगा, हाइड्रोजन अपने आप बराबर होगा, ठीक है। बातें समझ में कितना हुआ भाई, हाइड्रोजन 8 तरीके 24 और 4 छंग 24 बराबर हो गया, बराबर हो गया। नाइट्रोजन 8 है, 8 है। बातें समझ में इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करना जानते हो तो, ठीक है। अब इसकी बात नहीं करते, बैलेंस करने की बात वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें देखना, ये चीज़ें हो गई भाई। बात हो गई ये, जब इसको अधिक में लोगे तब, इसको अधिक में लोगे तब। यदि मैं कह रहा हूँ, इसे मैं कह देता हूँ, मैं सेकंड पॉइंट करता हूँ। क्या करता हूँ, सेकंड पॉइंट डाल देता हूँ भाई, सेकंड पॉइंट। अब मैं क्या करूँ, इसको अधिक में ना लेके क्लोरीन को अधिक में लूँ। क्या करूँ, क्लोरीन को अधिक में ले लूँ। तो क्या करोगे भाई, सेकंड पॉइंट में लिखोगे, यदि क्लोरीन आधिक्य में हो, आधिक्य में हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्या कहता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। बातें समझ में ही, देख लो भाई कैसे बनाता है। देखो ये क्या करना है, अमोनिया। अब क्या करना है, अब रिवर्स करना है, इसी बात को उल्टा कर देना। अब क्लोरीन अधिक में होगा, अमोनिया आपका कम मात्रा में। क्या होगा, अमोनिया कम मात्रा में होगी, अब क्लोरीन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगी। क्या होगी, क्लोरीन भाई अधिक में होगी। बातें समझ में क्या होगा भाई, क्लोरीन अधिक में होगा, अधिक, ठीक है। आधिक में कर लिया मैंने। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन कराओगे तो ये जो बनेगा वो अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हो गया। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 हो गया। बातें समझ, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड
क्लोराइड, क्या होता है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और HCl बनेगा, क्या बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके बारे में तो जानते हो क्या होता है ये अम्ल हो गया, क्या हुआ भाई अम्ल हो गया, ठीक है अम्ल बन गया। ये बातें हो जाती, क्या हो जाती भाई ये बातें हो जाती जब क्लोरीन क्या करोगे अधिक की मात्रा में लोगे, तब क्या करोगे क्लोरीन को अधिक मात्रा में लोगे तो क्या बनेगा भाई आपका यहाँ पर उल्टी रिएक्शन हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात को कि किसको ज़्यादा लिया जा रहा है किसको कम लिया जा रहा है। जब अमोनिया ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। बातें समझ में क्या होगा नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यदि आपका क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा तो क्या बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl अम्ल बनेगा। बातें समझ गए हो आप, क्या हुआ बातें समझ गए हो बात, ठीक है बातें समझ में आ गई। चलिए भाई अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। यानी कि आप क्या करो इसे इसका हाइड्रोक्साइड पहले इसको जल में डालोगे, क्या करना है जल में डालोगे और उसके बाद धातु के क्लोराइड से क्या करोगे इसका क्या कराओगे अवक्षेपण। जैसे आपने अधिशोषण में पढ़ा होगा या फिर कुलाइन में पढ़ा होगा था अवक्षेपण, अवक्षेपण या स्कंदन आपने पढ़ा हुआ था तो वहाँ पे बताया गया था क्या करता था अम्ल डालता था, अम्ल डालने के बाद क्या करता था भाई वो अवक्षेपण बन जाता था, क्या होता अवक्षेपण हो जाता था। यानी कि वो पहले क्लोराइड में बदलता या फिर किसी चीज़ में यानी लवण में बदलता था, लवण फिर क्या करता था उसे क्या करता था फिर अवक्षेपण पैदा कर देता था, वहाँ पर अवक्षेपण बना देता था। बातें समझ में वही बात करनी है भाई, वही बात करनी है फिर से वही बात करनी है। तो भाई हेडिंग डाल लेना हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, क्या डालोगे भाई हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। बातें समझ में आई, देखिए भाई लिख लीजिए ये तो हो गया होगा आपका आई थिंक, ठीक है। हेडिंग डाल लेना भाई हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। छठा पॉइंट है आपका ये रिएक्शन तो बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी होती है रिएक्शन, इसकी बहुत सारी लिखते लिखते थक जाओगे आप, क्या करोगे थक जाओगे। मैं वही करा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है जिससे क्वेश्चन बनने वाले वही इंपॉर्टेंट है वही कराने वाले। बातें समझ में आई, क्या करते हैं भाई वही कराते हैं। तो क्या करना है हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण कराने के लिए क्या करते हैं अमोनिया के जलीय विलयन को क्या करते हैं भाई किसी भी धातु के साथ क्या करते हैं हम लोग धातुओं के लवण के विलयन में मिलाते हैं, तो क्या होता है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखना हेडिंग डाल लेना भाई, हेडिंग डाल लेना हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, छठा नंबर। हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, ठीक है। अब देखना भाई क्या करते हैं हम यहाँ क्या करते हैं भाई धातु जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया या फिर आपका एल्युमिनियम होगा, इन सब धातुओं के साथ क्या करते हैं उनका लवण क्या करते हैं अमोनिया के जलीय विलयन में डालते हैं, क्या करते हैं अमोनिया के जलीय विलयन में डालते हैं। बातें समझ में आई, तो लिख लेना, तो लिखोगे क्या किसी धातु जैसे क्या होगा भाई आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और क्या हो गया क्रोमियम हो गया आदि का लवण, इनका लवण की बात करेंगे, क्या करेगा इन जो धातु है इनके लवण की बात करेंगे, इनके लवण को लोगे क्या करोगे आदि का लवण जलीय अमोनिया में मिलाने पर क्या होता है विलयन अवक्षेपण हो जाता है, विलयन अवक्षेपित हो जाता है, क्या हो जाता है भाई अवक्षेपित हो जाता है, क्षेपित हो जाता है, क्या हो जाता है भाई अवक्षेपित हो जाता है। वही बात लिखनी भाई, क्या करना है आप किसी भी धातु का क्या करो लवण ले लो, जैसे मैंने आयरन ले लिया, आयरन का लवण मतलब आयरन क्लोराइड लिया, क्या लिया भाई आयरन क्लोराइड लिया। बातें समझ में आई, क्या हुआ आयरन क्लोराइड यदि +3 में है तो आप जानते हो आयरन +3 में है तो आप जानते हो क्या नाम होगा,
फेरिक क्लोराइड नाम हो। क्या होगा भाई? फेरिक क्लोराइड, क्योंकि +3 में होता है फेरिक होता है, +2 में होता है तो फेरस होता है, फेरस पढ़ते हैं उसको। क्या करोगे? जलीय अमोनिया लेंगे। क्या लेंगे? जलीय अमोनिया लेंगे। ठीक है, जलीय अमोनिया लेंगे तो क्या नहीं, जलीय अमोनिया का मतलब समझ में आया कि अमोनिया का जल से अभिक्रिया कराने पर, पीछे अभी पढ़े हो जलीय अमोनिया हो गया, वो क्या होता है? उसे कहते हैं जलीय अमोनिया, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH। कभी भी कोई कहते हैं जलीय अमोनिया तो फॉर्मूला ये होगा, अमोनिया बोल दे तो NH3 होता है, ये बात ध्यान रखना। आपको अक्सर क्या करता है, वो आपका जो वाइवा होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है यदि आप अमोनिया से कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो। ठीक है, बातें समझ में आई? ये थोड़े से कंफ्यूजन पैदा कर देता लोगों, क्यों? क्योंकि अमोनिया, जलीय अमोनिया बोल देगा या अमोनिया बोल देगा, लोग सोचते हैं एक ही चीज़ है, फॉर्मूला एक ही बनेगा, NH3 बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अक्सर ऐसा वाइवा में होता है भाई, अक्सर ऐसा वाइवा में होता है कि पूछ देगा भाई जलीय अमोनिया और अमोनिया में क्या अंतर है, तो आप बताओगे फॉर्मूला उसका क्या होता है? जलीय अमोनिया NH4OH होता है और अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है भाई? ये हो जाते हैं इनका, ये क्या हो जाते हैं? FeOH का होल थ्राइज बना लेगा, प्लस में क्या बना लेगा भाई? अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई, ये चीज़ें बना लेता है तो क्या होता है भाई? ये अवक्षेपण पैदा करता था। क्या है? ये लवण है, ये लवण बन गया, ये भी जल था, ये था, ये लवण बन जाता है तो अवक्षेपित हो जाता है। अमोनिया क्या हो जाता है भाई? अवक्षेपित हो जाता है। अमोनिया क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो अमोनिया क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। बातें समझ में आई? तो अवक्षेपित हो जाता है, तो इसका जो अवक्षेपण होगा आयरन हाइड्रोक्साइड, ये लाल भूरा हो जाता है। क्या होता है? रंग चेंज हो जाता है, अवक्षेपण पैदा होता है और लाल और भूरा हो जाता है। इसका जो रंग होता है लाल और भूरा हो जाता है। ठीक है, लाल भूरे रंग का हो जाता है, ये इसका अवक्षेपण बन जाता है और विलेन में नीचे बैठ जाता है। क्या होता है? नीचे बैठ जाता है तो अवक्षेपण, तो लिखोगे अवक्षेपण, अवक्षेपण। ठीक है, बात समझ गए? बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये छठा पॉइंट आपका क्या करना भाई? यही काम कराना है। क्या करोगे? किसी भी धातु का लवण लोगे, धातु का लवण मैंने ले लिया, FeCl3 ले लिया मैंने, धातु जलीय अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया, क्या बना भाई? अवक्षेपण होगा। क्या? धातु का अवक्षेपण हो गया, ये FeOH3 का हो जाएगा, प्लस में क्या होगा? NH4Cl बन जाएगा। क्या होगा? NH4Cl बन जाएगा। अब कराना भाई ऑक्सीकरण, आप ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना भाई? ऑक्सीकरण कराना है, तो जानते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लेना भाई। अब नेक्स्ट देखना, 7वां पॉइंट देखना आप, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखना है तो आप जानते हो भाई अमोनिया का ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण करने का मतलब समझते हो? ऑक्सीकरण की परिभाषा मैं बता दूं तो क्या होता है भाई? ऑक्सीजन देना या हाइड्रोजन निकालना, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ये तो आपको अच्छा 10 में पढ़े होगे। अब आगे आपने इंटर में आए होगे तो आपने पढ़ा होगा एक और सी परिभाषा पढ़ी होगी, 2-3 परिभाषा, 2 परिभाषा और पढ़ी होंगी कि ऑक्सीकरण जीव। देखो मैं सारी परिभाषा एक साथ बता देता हूँ। क्या होता है भाई? क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, पहली बात हो गई। दूसरी बात या कह सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि आप कह सकते हो, एक और बात कह सकते हो कि क्या कह सकते हो भाई? इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण कराना तो भाई हाइड्रोजन जोड़ेगा, सॉरी ऑक्सीजन आप जोड़ोगे। क्या करोगे? ऑक्सीजन का ऐड कराना, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। बातें समझ में? तो क्या लिखोगे भाई? अमोनिया का ऑक्सीकरण कराने पर, अमोनिया का ऑक्सीकरण कराने पर क्या हो जाता है भाई? अमोनियम क्या बनता है? सॉरी क्या बनता है भाई? अपना क्या बनता है? अपना जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, क्या होता है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ गए आप लोग? क्या किए हो भाई? बातें समझ गए हो। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, किसके उपस्थिति में होता है भाई? ये होता है आपका प्लेटिनम, क्या
जैसे ऑक्सीकरण कराते हैं ना प्लेटिनम की उपस्थिति में। बातें समझ में आई? क्या होता है, प्लेटिनम की उपस्थिति में काम कराते हैं। क्या करते हैं, प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस लगभग रिएक्शन देते हैं। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया हुआ था। क्या भाई, NH3 है, अमोनिया हो गया, इसका ऑक्सीकरण कराना। ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या भाई, ऑक्सीजन को देना। क्या करना, ऑक्सीजन को देना। O2 मैंने दे दिया। अब क्या हुआ भाई, इसको PT प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, NO होता है। क्या होता है, NO गैस होता है, उड़ जाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, जल बनाएगा। बातें समझ में, क्या बनाएगा भाई, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। आप फॉर्मूले को क्या करो भाई, आप इसको क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे बैलेंस करना है तो क्या करोगे भाई, 6 से गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे क्या करोगे, 12 करना है। इसको हाइड्रोजन को 12 करना है तो क्या करोगे भाई, 4 से गुणा कर दो। क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे तो 4 से यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ऑक्सीजन बराबर नाइट्रोजन बराबर 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 4 हो गए इधर और 6 इधर हो गए। 6 4 10, 10 के गुणा करना है तो 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10 हो गया। बातें समझ में, सब बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। बातें समझ में, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो रिएक्शन देख लेना भाई, लिख लेना इस बात को रिएक्शन देख के लिख लो। क्या करो भाई, रिएक्शन को देख के लिख लो। बातें समझ में आ गई। अब चलो भाई, अब आगे बात करते हैं फास्जीन से। क्या करते हैं, फास्जीन से अभिक्रिया करा के देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, फास्जीन से अभिक्रिया करके क्या बनता है। ठीक है, तो भाई फास्जीन से अभिक्रिया करेगा, कोई भी अमोनिया जो होता है फास्जीन से अभिक्रिया करके वो यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, और यूरिया का निर्माण करता है। बातें समझ में, क्या करता है भाई, वो यूरिया का निर्माण करता है। तो इसी बात को लिख लेते हैं भाई, इसी बात को लिख लेते हैं। अब भाई आप जानते हो कि फास्जीन क्या होता है। अब फास्जीन का फटाक से फॉर्मूले को ना क्या करो, रिप्लाई कर दो। क्या करो, आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्जीन का आप लोग रिएक्शन वो क्या कहते हैं फॉर्मूला लिख दो भाई, फटाक से लिखो, फटाफट करो भाई। पढ़ रहे हो तो कुछ तो बताओ भाई, आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो कुछ तो बताओगे। ये सारी चीज़ें फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट 7वां 8वां हो गया भाई, 7वां हो गया था, अब हो गया भाई 8वां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 8वां पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट भाई लिखिए आप लोग, क्या करो फटाफट अब लिखो, क्या किसका, फास्जीन का। अब वो क्या कहते हैं फॉर्मूला लिखो। क्या करो, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। तो लिख लेना भाई, लिख लेना। क्या करोगे, फास्जीन से अभिक्रिया, 8वीं पॉइंट, फास्जीन से अभिक्रिया। फटाक से लिखो भाई, आप क्या करो, फटाक से लिखो इस बात को, ठीक है। चलिए मैं भी लिख देता हूँ आपको। क्या लिखोगे, अमोनिया फास्जीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। अब यूरिया का भी फॉर्मूला लिखो भाई, फटाक से आप यूरिया का भी फॉर्मूला लिखो। फास्जीन का तो लिखा होगा आपने, क्या करना, यूरिया का भी लिखो। क्या करो, यूरिया का भी लिखो। क्या करोगे, यूरिया का निर्माण करता है। आप फटाक से यूरिया का भी फॉर्मूला लिखते रहो। क्या करो, लिखते रहो भाई। कमेंटबाजी कर रहे हो तो कमेंटबाजी इसका मतलब क्या होता है, कुछ क्या करो, कुछ यूज़फुल चीज़ें कमेंट करो। क्या करो, यूज़फुल चीज़ें कमेंट करो, ठीक है। यूरिया का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। तो लिख लो भाई, इसी को लिख लो। क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, और फास्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2 होता है। क्या होता है, COCl2 होता है। इसी को कार्बोनिल क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। बातें समझ में, इसी को क्या कहते हैं भाई, कार्बोनिल क्लोराइड का नाम भी जानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेना भाई इसी को, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड इसी का नाम है फास्जीन। इसी का एक और नाम है क्या, फास्जीन का नाम। ये तो अमोनिया, क्या भाई, अमोनिया है, ठीक है। क्या है, अमोनिया है। बातें समझ में आई। अब इसकी अब क्या कराओगे, क्या करेगा भाई, यूरिया का निर्माण करेगा। आप यूरिया का फॉर्मूला जानते हो, NH2CONH2 होता है। क्या होता है, CNH2CONH2, इसी को कहते हैं यूरिया।
ठीक है, बातें समझ में, इसी को कहते हैं यूरिया कहते हैं। अब यूरिया का स्ट्रक्चर भी देखना भाई, लिख लो पहले, इसको लिख लो, फिर मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ यूरिया का। आपको क्या करूँ, यूरिया का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। यूरिया के साथ क्या होता है भाई, ये HCl का क्लोरीन, और क्या होता है, ये तो इधर बन गया, अब क्लोरीन बचा हुआ, आपका क्लोरीन बचा हुआ है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अम्ल का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा भाई, अम्ल का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा, अम्ल का निर्माण कर लेगा, HCl का निर्माण करेगा। बातें समझ में आई। यूरिया का मैं आपको दिखा दो स्ट्रक्चर, तो मैंने जैसा कि दिखाया हुआ था, NH2CO NH2 होता है। यदि कोई पूछ दे, कोई आपसे पूछ दे क्या नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे पूछ दे, कोई अक्सर लोग पूछ देते हैं, क्या करते हैं भाई, पूछ देते हैं कि ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या बोलेगा, इधर तो दिख रहा है भाई ये नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या बोलोगे, यानी कि ये वाला, ये हाइड्रोजन इससे नहीं जुड़ा हुआ है। मैं पूरा स्ट्रक्चर खोलूँ, ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा भाई। स्ट्रक्चर भी समझते रहना भाई, इतना भी स्ट्रक्चर समझते रहना, बेसिक चीज़ें हैं, अक्सर वाइवा में काम आते हैं, वाइवा में काम आते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बड़ी चीज़ नहीं बता पाते तो छोटी छोटी चीज़ों पे ना एग्जामिनर ध्यान देने लगते हैं। क्या करते हैं, अच्छा चलो फिर भाई बेटे से बॉन्डिंग के बारे में पूछ लेते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया पढ़ रहे हो तो यूरिया के बारे में पूछेगा तो बोलेगा भाई चलो अच्छा बॉन्डिंग ही बता दो इसका। क्या करो, बॉन्डिंग ही बता दो, दिखाओगे भाई क्या होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बातें समझ, कुछ इस तरीके से इसके अंदर बॉन्डिंग होता है। इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, NH2CO NH2 लिखते हैं। बातें समझ में, इसी को ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो कार्बन नाइट्रोजन है ये कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल समूह है। आप जानते हो कार्बोनिल समूह ये चीज़ है, ठीक है, कार्बोनिल समूह, इसीलिए क्या करते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं। बात है, ईथर जो होता है ना वो ऐसे होता है, ईथर जो होता है ना ये ऐसे होता है, ईथर नहीं है इसके अंदर। यदि आप ऐसे समझ गए ना तो ये ईथर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो यूरिया में ग्रुप होता है वो कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है भाई, कार्बोनिल समूह होता है, ईथर नहीं होता। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना। यूरिया में ईथर समूह नहीं होता है। क्या होता है, कार्बोनिल समूह, इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। ये बातें भी वाइवा में पूछी जाती हैं, ठीक है। बातें समझ में आई ना, पढ़ रहे हो तो उसके साथ रिएक्शन करा दोगे ना तो फिर बताएगा, पूछेगा भाई ये बताओ कि इसमें कौन सा समूह है, तो क्या बताओगे, ये दोनों एमाइड समूह है, ये दोनों एमाइड हैं। क्या भाई, एमाइड, इसे बोलते हैं एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। बातें समझ में, इसे भी एमाइड कहेंगे। और ये वाला जो समूह है वो कार्बोनिल है, कार्बोनिल समूह। बातें समझ में आई, ये बातें ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह है ये वाला कार्बोनिल समूह है। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों आपके एमाइड समूह हैं। ये बात को ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है लैब की चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। बातें समझ में आई, इस तरीके से भाई पढ़ रहे हो तो वही चीज़ है ना, पढ़ लिया करो पूरा का पूरा, नहीं तो पता चला आधा अधूरा छोड़ के आओगे, लैब में जाओगे तो पता चलेगा वाइवा पूछेगा और वाइवा गायब हो जाएगा। क्या होगा, वाइवा गायब हो जाएगा तो आपका जो वो क्या कहते हैं, मार्क्स है ना थोड़े से कम हो सकते हैं भाई। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें ध्यान रखना, प्रैक्टिकल की चीज़ें ध्यान रखना। ये बात हो गई, 8वीं पॉइंट हो गई, 8वीं पॉइंट हो गई। अब बात करते हैं, एक और बात करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड को जिलेटिन के साथ, जिलेटिन में क्या करता है, जिलेटिन में डुबा कर अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्राजीन की, क्या करता है, हाइड्राजीन का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, हाइड्राजीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसी बात को लिख लो भाई, इसी बात को मैं रफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। तो क्या करना भाई, आपको लिख लेना सोडियम हाइपोक्लोराइड, जरा सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला लिख देना भाई। मैंने सोडियम ब्रोमाइड का फार्मूला लिखवाया था आपको, बस ब्रोमीन की जगह पर वहाँ पे क्लोरीन कर देना। क्या करना है, ब्रोमीन की जगह पर वहाँ पे क्लोरीन कर देना है आपको। जैसे कि मैंने पीछे वाले रिएक्शन में पढ़ाया था, सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था। बातें समझ में क्या हुआ था, मैंने बताया हुआ था कि भाई सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है। तो आप क्या करो, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला लिखो। क्या करोगे, क्लोराइड का फार्मूला लिखोगे। तो लिख लेना भाई, 9 पॉइंट है आपका, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्या करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अब क्या कराना, तो क्या बनाएगा वही बात पूछ रहा है। क्या कर रहा है, वही बातें
पूछ रहा है। बातें समझ में, तो क्या बनाता है भाई, हाइड्राजीन बनाता है। हाइड्राजीन का फार्मूला जानते हो, क्या करते हो, हाइड्राजीन का फार्मूला आप जानते हो, फटक से हाइड्राजीन का भी फार्मूला लिखते रहना भाई। सोडियम हाइपोक्लोराइड का और हाइड्राजीन दोनों का फार्मूला लिखो। तो लिखोगे क्या भाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे कहते हैं NaOCl, क्या कहते हैं, NaOCl, हाइपोक्लोराइड अमोनिया से अभिक्रिया करके, अमोनिया NH3 से अभिक्रिया करके हाइड्राजीन जीन का निर्माण करती है। हाइड्राजीन का निर्माण करती है। बातें समझ में, क्या करना भाई, अब इसी रिएक्शन को लिख लो। क्या करोगे, अमोनिया हो गया NH3, ये क्या करता है, किससे रिएक्शन करता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराओगे, क्या करोगे भाई, इसकी अभिक्रिया कराओगे, ये क्या करता है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2 इंटू NH2, यानी कि कुछ इस तरीके से लिख लो भाई, इसको लिख लो NH2 हो गया। बातें समझ में, क्या होता है, NH, दो एमाइड एक साथ जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, दो एमाइड एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, क्या बनेगा, और Na सोडियम है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है भाई, सोडियम क्लोराइड, और जल बना लेगा। क्या बना लेगा, ये जल बना लेगा। बातें समझ में, क्या हुआ भाई, बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है, इसे बोलते हैं हाइड्राजीन। इसे क्या बोलते हो भाई, हाइड्राजीन बोलते हो। ठीक है, इसे हाइड्राजीन कहते हैं। समझ में आई बातें, बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, क्या होगा भाई, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई आपको, आई होप समझ में आ गई भाई, लिख लो, ये बातें इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं, हम बात करते हैं भाई, अब इनकी बात करते हैं, आगे की बातें करते हैं। अब इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर ये 10 वाला पॉइंट पढ़ेंगे। नेस्लर अभिकर्मक से, किससे भाई, नेस्लर अभिकर्मक की बात करेंगे, ठीक है। एक अभिकर्मक होता है नेस्लर अभिकर्मक, जिसे कहते हैं पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है, पोटेशियम मरकरी का, क्या होता है, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड का क्षारीय विलयन होता है, जिसे नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। उसी के साथ रिएक्शन देखेंगे, क्या करेंगे, उसी के साथ रिएक्शन देखेंगे भाई। उसके साथ रिएक्शन करके क्या होता है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, थोड़ी से अभिकर्मक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी से क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये नेम रिएक्शन जो होती है खासतौर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर नेम से अभिक्रिया पूछ लेता है, क्या करता है, नेम से अभिक्रिया पूछ लेता है, तो ये खासा इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई हो आपको, ठीक है, बातें समझ में आ गई हो, ठीक है, बात समझ में आ गई तो लिख लो भाई, नेस्लर अभिकर्मक से 10 नंबर अभिकर्मक के साथ, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, नेस्लर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, अमोनिया की अभिक्रिया नेस्लर अभिकर्मक से कराने पर क्या बनता है भाई, आपका मिलन क्षार के आयोडाइड का भूरा अवक्षेप बनता है। क्या होता है, क्षार मिलन क्षार का, एक आयोडाइड का मिलन क्षार का क्या करता है, ये भूरा अवक्षेप बनाता है। तो लिखोगे अमोनिया, घबराओ नहीं, सब बता दूंगा मैं, ठीक है। अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक से अभिक्रिया करके मिलन क्षारक आयोडाइड का भूरा अवक्षेप, लाल भूरा अवक्षेप देता है,
क्या करता है, अवक्षेप देता है। तो बात समझ जाओ भाई क्या होता है, जो आपका पहले मैं बता दूं नेस्लर अभिकर्मक जो होता है वो होता है पोटेशियम K2HgI4, क्या होता है I4 होता है। ये क्या कहते हैं, पोटेशियम मरकरी, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड, इसे क्या कहते हैं भाई, पोटेशियम मरकरी आयोडाइड कहते हैं। बातें समझ में, ये क्या होता है, पहले ये खुद रिएक्शन करता है, खुद रिएक्शन करता है, क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, KI बनाता है, क्या बनाता है, KI बनाता है और मरकरी आयोडाइड बनाता है, क्या बनाता है भाई, मरकरी आयोडाइड बनाता है, Ig2 बनाता है। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से ये रिएक्शन पहले खुद में करता है। ये क्या करता है भाई, पहले खुद में रिएक्शन करता है, फिर ये मरकरी आयोडाइड क्या करता है भाई, रिएक्शन करता है आपका अमोनिया के साथ, क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। मरकरी आयोडाइड ये वाला निकल के आता है, क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। इसको मिलाओगे ना तो ये पहले अपने आप टूट जाएगा, क्या होगा, पहले अपने आप में टूटेगा, फिर क्या करेगा, ये अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, 2 मोल लेते हैं, क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, HgNH2 क्या बनाता है, I बना लेता है, क्या होता है, NH2I बना लेता है। इस तरीके से बात करता है। ठीक है, इस तरीके से बना लेता है भाई, इस तरीके से क्या करता है, बना लेता है। बातें समझ में, और क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम आयोडाइड बनाएगा। इसका आयोडाइड एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसका अमोनिया इसके साथ चला आता है। ठीक है, क्या बनाएगा, अमोनियम आयोडाइड बनाएगा, अमोनियम आयोडाइड बना लिया। ठीक है, बातें समझ में, इसे कहते हैं अमोनियम एमाइड आयोडाइड, क्या होता है, एमाइड आयोडाइड कहते हैं। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई। ये क्या करता है, फिर क्या करता है, जल से अभिक्रिया करेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखना, Hg हो गया, Hg हो गया, इससे मैं लिख सकता हूँ भाई NH2 आयोडीन, लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यानी कि ये Hg से ये जुड़ा है, इसका मतलब ये होता है ये 2 ग्रुप हैं, दोनों को मैंने डिफरेंस करने के लिए ऐसे लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, तो ये भी इसी से जुड़ा है, ये भी इसी से जुड़ा है, तो मैंने कह दिया भाई HgI से जुड़ा हुआ, HgNH2 से जुड़ा हुआ। ये कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई, ये कह सकता हूँ। अब मैं इसी के नीचे लिख दूँ दूसरा अणु भी लिख सकता हूँ इसका, HgI प्लस में NH3। बातें समझ में आई, बातें समझ में, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या करता है, जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई, ये जल से अभिक्रिया करेगा, किससे, जल से अभिक्रिया करेगा, ये OHH। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, टूटते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, इसको मैं थोड़े से बना देता हूँ, रेड कर देता हूँ, इसके करता हूँ मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड कर देता हूँ। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ये वाले टूटते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो क्या करेगा भाई, NH4 बनाएगा, क्या बनाएगा, ये आयोडाइड बना लेगा, क्या बनाएगा, अमोनियम आयोडाइड बना लेगा, था अमोनियम आयोडाइड बना लेता है। बातें समझ में आई, ये बना लेता है। अब क्या बचा भाई, ये टूटा, इसकी एक बैलेंसी, इसकी एक बैलेंसी, क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाते हैं। क्या हुआ भाई, अब देखो ऑक्सीजन ज़रूरत है, ऑक्सीजन को देने की ज़रूरत है, इसका जो लोन पेयर है अब काम करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ के निकल गए ना, ये दोनों क्या हुए, जुड़ के भाग गए किसमें, अमोनियम आयोडाइड में, अमोनियम आयोडाइड निकल गए, इसकी यहाँ पे मरकरी की एक बैलेंसी खाली हुई, यहाँ पे मरकरी की एक बैलेंसी खाली हुई, तो क्या करेंगे, दोनों की जरूरत है। बैलेंसी खाली कम होने के मतलब, संयोजकता कम होने के मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये तो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए, तो क्या हुआ भाई, ये दोनों तो खाली हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये इसका लेके भाग गया, ये इसका, मरकरी क्या होता है, धातु होता है, धातु क्या करते हो भाई, जानते हो धातु क्या करते हैं, लड़के लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों लेके भाग गए, और धातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ये दोनों क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए उसका, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसको खोजेगा, जो वहाँ पे मौजूद होगा, पानी मौजूद था, पानी के अंदर तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं जो दे सके, किसके पास है भाई, न ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन कह रहा है अभी जरूरत तो है नहीं मुझे देने की, लेकिन फिर भी यदि मांग रहा है कोई तो मैं दे देता हूँ, क्या करता हूँ मैं, दे देता हूँ। तो क्या करता है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये दोनों फिर ले लेता है, तो NH4 होगा, NH4 ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों क्या किया, ये NH2 ले लिया, तो NH4 बन के I बन के निकल गया। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्या हुआ, निकल गया। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन बचा, दोनों को इलेक्ट्रॉन देके क्या कर लेगा भाई, Hg क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया, इधर देखना ऑक्सीजन हो गया, ये इसके साथ Hg जुड़ गया, इधर क्या था, I था। बातें समझ में, ये Hg हो गया, इधर क्या था, NH2 था, बस जुड़ गया, क्या हुआ, जुड़ के तैयार हो गया। बातें समझ में आई, बातें समझ में, ये जुड़ के तैयार हो गया, बातें समझ में आ गई। इसी को कहते हैं मिलन क्षारक का आयोडाइड। लाल ने ये
से भूरा होता है। ठीक है, मिलन क्षारक आयोडाइड। ठीक है, तो लिख लोगे, इसी को कहते हैं मिलन क्षारक आयोडाइड। इसी का नाम है मिलन, इसी को जो दिख रहा है ना ये सामने, इसी को कहते हैं मिलन क्षारक, यानी कि क्षारीय। ये क्या है? क्षारीय। क्या है? क्षारीय, क्षारक का आयोडाइड। बातें समझ में, इसी को कहते हैं मिलन क्षारक का आयोडाइड, जो कि भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। ठीक है, भूरा होता है। समझ गए? ये रिएक्शन ऐसे हुई, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई है। ठीक है, बातें समझ में। इसको भाई लिख लो, इसको क्या करो, लिख लो। आप लोग क्या करना है, इसको क्या करो, छाप लो, फटाक से छापना शुरू कर दो। क्या होता है? पहले ये होता है, इसे कहते हैं, इसका नाम भी लिख लेना। क्या होता है भाई? नेस्लर अभिकर्मक। ठीक है, नेस्लर अभिकर्मक है। क्या है? पोटेशियम मरकरी आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम मरकरी आयोडाइड। इसको क्या करोगे, ये पहले खुद में टूटता है, किस में टूटता है, क्या कहते हैं, मरकरी, सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड और मरकरी आयोडाइड में। क्या करता है? पोटेशियम आयोडाइड और मरकरी आयोडाइड में टूटता है। ये टूटने के बाद क्या करता है, फिर से मरकरी जो आयोडाइड है वो अमोनिया से रिएक्शन करेगा। क्या बनाएगा? अमोनियम आयोडाइड बनाता है, और मरकरी क्या, एमाइड नाइट्राइड, सॉरी, आयोडाइड बनाता है। क्या बनता है? आयोडाइड बनाता है, एमाइड बनाता है, ये भी कह सकते हो। बातें समझ में आई? ये क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, 2 मोल, इसके 2 मोल यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इनको इस तरीके से लिख सकता था, ऊपर नीचे मैंने दोनों को लिखा। अब क्या होगा, इसके साथ NH2 है, इसके साथ NH2 है, इसके साथ NH2 है, आई है। बातें समझ, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसका 2 हाइड्रोजन लेके, इसका 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्या? NH4 आई के रूप में बाहर हो जाता है। अभी क्या हुआ, इसकी एक बैलेंस निकाली, इसकी बैलेंस निकाली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एक बार देगा, इधर देगा, 2 बॉन्डिंग बना लिया, 2 बॉन्डिंग बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी को वो बोलते हैं मिलन क्षारक का आयोडाइड। मिलन क्षारक का आयोडाइड, इसे मिलन क्षारक कहते हैं, मिलन क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलन क्षार कहते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई? मैंने कहा था ना, थोड़े से शब्द रखना, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे करते हैं भाई, आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक, इसकी लास्ट जो रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे इसके उपयोग पे। क्या करेंगे? अमोनिया का उपयोग और अमोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर, इसके बंद कोण के बारे में समझेंगे कि कैसे बंद कोण बना और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, कैसे क्या बन गया इसका। ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है इसका 11 नंबर का इसका टॉपिक है, लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है, ये बात को ध्यान रखना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। क्या करती है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है भाई आपके लिए। ठीक है, मिलन क्षारक आयोडाइड का भी देख लेना भाई, क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में मिलन क्षारक आयोडाइड का क्या करो, फार्मूला लिखो, या फिर क्या होता है, या नेशनल अभिकर्मक क्या होता है, ये दे देगा आपको। क्या कर देगा वो, आपसे फार्मूला 3-4 फार्मूला दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन है, पहचान के बताओ। तो फार्मूले को कम से कम याद रखो, कि कहीं पे कुछ मिल गया तो बातें चीज़ें कर सकें, हम उसके बारे में बातचीत कर सकें। ठीक है, बातें समझ में। चलिए भाई आगे लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए 11 नंबर। क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। अभिक्रिया की बात करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया से करके अभिक्रिया करेगा तो अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोनेट बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए भाई क्या कहते हैं, चलिए भाई लिखते हैं। क्या करता है भाई? का अमोनिया लिखोगे, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, पहले तो ये यूरिया, मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं यूरिया लिख सकता हूँ, डायरेक्ट बाद में वो यूरिया ही बनाता है, लेकिन पहले ये अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। वो अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? 130 से 135 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? गर्म होता है, और वो फिर से टूट जाता है, यूरिया में बदल जाता है। क्या होता है? यूरिया में बदल जाता है। बातें समझ में? यूरिया में वो बदल जाता है, उसी की बात करता है। तो भाई बात करते हैं, इसको लिखना चाहो तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 तरीके से लिख सकते हो। बातें समझ में? क्या कर सकते हो भाई? कर सकते हो।
तो लिखोगे अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करने पे यूरिया प्राप्त होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे भाई, अमोनिया यूरिया से, सॉरी अमोनिया कार्बन डाई ऑक्साइड से अभिक्रिया करके यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो भाई लिख लो, क्या लिखोगे, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। अब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ये जो बनाता है वो बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, NH4 COONH4 होता है। क्या होता है, COONH4 होता है। बातें समझ में, COONH4 इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। सॉरी यहाँ पे बात लिख लेना, बातें समझ में, अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, NH2 है, यहाँ पर NH2 है, ये एमाइड ग्रुप है। क्या एमाइड ग्रुप है, ये अमोनियम ग्रुप है। क्या है, अमोनियम ग्रुप है। NH4 होता है, उसे NH4 प्लस में होता है तो उसे अमोनियम ग्रुप बोलते हैं। यदि वो NH2 है तो उसे बोलते हैं एमाइड ग्रुप। ठीक है, बातें समझ में, इसका नाम लिख लेना, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट बोलते हैं। ये कार्बोनेट क्या करेगा, अमोनियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट क्या करता है भाई, फिर से टूटता है कितने पे, 130 डिग्री सेल्सियस से 135 डिग्री सेल्सियस में, और 35 वायुमंडल दाब पर, 35 वायुमंडल दाब पर क्या करते हैं, 130 से 135 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ये, और 35 वायुमंडल दाब पे ये क्या करता है, रिएक्शन करता है खुद के अंदर रिएक्शन होती है, इसके अंदर खुद रिएक्शन होती है और ये यूरिया में बदल जाता है। यूरिया का फॉर्मूला जानते हो, NH2CONH2 में बदल जाता है। क्या होता है, NH2CONH2 में बदल जाता है। बातें समझ में, और जल बाहर निकल जाएगा, तो जल अंडरस्टूड चीज़ें। बातें समझ में, क्या होता है, जल अंडरस्टूड चीज़ें, वो तो बाहर निकाल दो या ना निकालो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मेन फोकस करना है अपने यूरिया पे। क्या करना है, यूरिया पे करना है। ठीक है, बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई आप लोग को, आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई, ये रिएक्शन हो गया, क्या करना है भाई, अमोनिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। इसे बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। इसका स्ट्रक्चर जानते हो ना, कार्बोक्सिलिक का जैसा स्ट्रक्चर मिलता है ना, कुछ इसी तरीके से कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं। ये अमोनियम कार्बोनेट 130 से 35 डिग्री सेल्सियस और 35 वायुमंडल दाब पर क्या होता है, खुद में टूटता है, विखंडन होता है, यानी इसका क्या होता है, अपघटन होता है। और क्या करता है ये भाई, वियोजन होके क्या करता है, यूरिया बनाता है। इसे कहते हैं यूरिया लिख लेना भाई, यूरिया। ठीक है, ये यूरिया बनाता है और जल बाहर कर देगा। क्या करेगा, यूरिया और जल बनाएगा, बाहर हो जाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये हो गए आपके 11 रिएक्शन। कितने हो गए, 11 रिएक्शन हो गए आपके रासायनिक गुण के। अमोनिया के 11 रिएक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, सफिशिएंट है भाई, बहुत ज़्यादा है रिएक्शन आपके लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन है भाई, बहुत सारी लिखना नहीं है, बस वही लिखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है भाई। ठीक है, क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा देर नहीं रह गया, एग्ज़ाम हो सकते हैं कभी भी। तैयार रहो, कि ये मत सोचना कि भाई 1 महीने में तैयारी कर लूँगा। पढ़ते रहना लगातार। ठीक है, लगातार पढ़ते रहना भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब लिख लेना अमोनिया के परीक्षण। क्या परीक्षण कैसे पता करेंगे कि ये अमोनिया ही है। यदि कोई पदार्थ दे दिया जाए, हमने अमोनिया बना लिया, जैसे मान के चलो कोई चीज़ पदार्थ मैंने बनाया, अमोनिया बनाया, कह दिया कोई चीज़ दिया, कह देगा इसको बनाओ, और कह देगा भाई ये क्या चीज़ है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि जो मेरा बना वो अमोनिया ही है। मैंने तो बनाया था अमोनिया, लेकिन क्या अमोनिया बना, क्या कुछ और भी बन सकता है भाई, वहाँ पे कुछ और भी बन सकता है, तो हम कैसे पता करेंगे ये अमोनिया ही था। बस अब लिख लो भाई, अमोनिया के परीक्षण।
रासायनिक गुण खत्म आपके, क्या किए भाई, रासायनिक गुण खत्म हो गए आपके। अब लिख लेना भाई अमोनिया के परीक्षण। हमें कैसे पता चलेगा भाई कि अमोनिया कितना बना, या फिर अमोनिया बना है या फिर कुछ और बना है, तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे कैसे बात करेंगे, बातें समझ में। तो अमोनिया के परीक्षण लिख लेना, क्या करना भाई, अमोनिया के परीक्षण लिख लेना, हेडिंग डालना अमोनिया के परीक्षण। परीक्षण, ठीक है। परीक्षण देखना भाई कि क्या अमोनिया जो बना मेरा, क्या वो अमोनिया है, या टेस्ट करना है भाई, क्या करना है, टेस्ट करना है कि वो अमोनिया ही है, टेस्ट ऑफ अमोनिया, यानी कि वो अमोनिया है या अमोनिया नहीं। तो पहला लिख लेना, उसमें पहला लिख लेना। इससे क्या करते हो, इससे यदि आप नीले लिटमस विलेन के पास लेके जाओगे, नीले लिटमस विलेन को ये लाल कर देता है, क्या करता है, ये लाल कर देता है। जो क्षार का गुण होता है, क्या होता है, क्षार का गुण होता है। तो हमें पता चलेगा भाई कि ये क्या करेगा भाई, नीला कर देता है, यानी सॉरी नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इसका मतलब क्या हो भाई, ये अमोनिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ऐसे आप लैब में काम करते हो तो भाई अंदाजा लगाते हैं कि पहले तो पता करेंगे ये क्षार है कि नहीं। तो क्षार करने के लिए क्या करते हैं भाई, रिएक्शन ना करा के हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ये उससे क्या करते हैं, लाल लिटमस विलेन के पास लेके जाएंगे, वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्या करेगा, नीला कर देगा। तो लिख लेना अमोनिया का विलयन, अमोनिया का विलयन, अमोनिया का विलयन या भीगा हुआ अमोनिया एक ही बात है। अमोनिया का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है। जैसे कि आपने जानते हो, ये चीजें जानते हो कि भाई ये क्षार है, अमोनिया क्या है, क्षार है, तो वो पक्की बात है लाल को क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्या करेगा भाई, नीला कर देगा। बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में। अब दूसरी बात क्या करना भाई, अब थोड़ी सी एक बूंद भी उसके अंदर क्या डालोगे, अम्ल डालोगे। HCl डाला गया, यदि HCl डालोगे तो तुरंत क्या बना लेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, क्या करोगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो दूसरी बात, दूसरा काम क्या करेंगे उसके अंदर, दूसरा काम करेंगे कि क्या करेंगे, अमोनिया में एक बूंद या कुछ भी, थोड़ा से भी बूंद, भाई हमें तो परीक्षण करना है तो बूंद बूंद के रूप में चेक करते हैं ना। एक बूंद HCl डालने पर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। क्या करता है भाई, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ये तो बातें जानते हो भाई, ये बातें आपने पीछे पढ़ी थी, या अपने बातें पीछे पढ़ी थी, बातें समझ में आई। क्या करता है भाई, क्या करता है वो, क्या करता है वो, तुरंत क्या करेगा, क्या बना लेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। वो तो पीछे पड़े हो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या करता है, वो तो सारी चीज़ें जानते हो। अब तीसरी बात लिख लेना, नेशनल अभिकर्मक के साथ भूरा अवक्षेप देता है, क्या कर सकता है, नेशनल, लिख लेना भाई, नेशनल अभिकर्मक के साथ क्या करता है भाई, भूरा अवक्षेप देता है, क्या देता है, भूरा अवक्षेप देता है, क्या करता है, भूरा अवक्षेप देता है। बातें समय में ये बातें हो गई, इस तरीके से परीक्षण करके बता देंगे भाई वो अमोनिया ही था, मेरा क्या था, अमोनिया ही था। बातें समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात कर लेते भाई अमोनिया की बात कर लेते हैं। अब अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया के उपयोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं भाई, अमोनिया के उपयोग देखते हैं। बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, अमोनिया के उपयोग देखते हैं। चलो ये बातें तो लिख लिए, ये बातें तो समझ में आ गई। बातें ये पीछे चीज़ें पढ़ गया, वही को देखना है, वही परीक्षण है, वही आपका परीक्षण भी होता है। रिएक्शन देख के बता सकते हैं भाई, रिएक्शन कराते कभी लैब में जाओगे तो भाई ये चीज़ें कराने के लिए मिलती हैं, क्या होती है, ये मिलती है पहचानने के लिए। तो आप क्या करते हो,
एक तो आप क्या कर सकते हो, रासायनिक रूप से पहचान कर सकते हो, या फिर उसकी क्या करोगे, आप क्या करोगे, भौतिक रूप से पहचान करोगे। यानी कि अमोनिया का यदि आपको क्वथनांक पता होगा तो यदि क्वथनांक निकालोगे, यदि क्वथनांक मिल गया तो बता सकते हो ये अमोनिया ही था। यदि आप क्वथनांक नहीं पता तो क्या करोगे, रासायनिक रूप से चेक करोगे, तो वह रिएक्शन करा के हम पता करेंगे कि ये क्या बना रहा है, क्या क्या बना रहा है। तो ये संभावना व्यक्त करते हैं भाई कि यही चीज़ थी, यही चीज़ थी। बातें समझ में बहुत सारी चीज़ें करने के बाद पता चलता है कि नहीं यही चीज़ थी, एक्चुअल में मेरे पास यही चीज़ दिया हुआ था। तो लिख लेना उपयोग, लिख लेना अमोनिया के उपयोग, यूज देखना भाई, यूज क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो भाई पहली बात करते हैं अमोनिया का होता है कृत्रिम रेशे बनाने में। जो कृत्रिम रेशे होते हैं उनको निर्माण करने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। तो पहला लिख लो कृत्रिम रेशे बनाने में। क्या करने में भाई, कृत्रिम रेशे बनाने में। बातें समझ में आई। और बात करते हैं भाई दूसरे की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट बनाने में। क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट, यानी अभिकर्मक का काम करता है अमोनियम सल्फेट, तो उसको निर्माण के रूप में भी क्या करते हैं, बनाते हैं अमोनियम सल्फेट के निर्माण में। तो लिखोगे क्या, अमोनियम सल्फेट, फटाक से फॉर्मूला लिख लेना भाई, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला फटाक से लिखना। सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है भाई, NH4 का होल ट्वाइज SO4। क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइज SO4 बनाने में। बातें समझ में क्या होता है भाई, NH4 होल ट्वाइज SO4 बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं भाई उर्वरक बनाने में, तीसरी बात कर लेते हैं भाई उर्वरक बनाने में। ये तो चाहिए जानते ही हो, ये चीज़ें तो आप जानते ही हो। उर्वरक बनाने में जैसे यूरिया बनाने काम आता था, यूरिया आपने अमोनिया से ही बनाया था, तो बताओगे क्या, उर्वरक क्या बनाने भाई, उर्वरक बनाने में। चौथी बात लिख लेना, चौथी बात लिख लोगे क्या, चौथी बात लिख लेना क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक बनाने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक बनाने में या के रूप में क्या कर सकते हैं भाई, अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक का भी काम करता है ये भाई, अमोनिया जो होता है ना आपका, अभिकर्मक का भी काम करता है। बातें समझ में आई। तो भाई सोडियम कार्बोनेट और बर्फ के निर्माण में भी करते हैं। ठीक है, बर्फ बनाने में भी अमोनिया का वो किया जाता है, फिर यूज किया जाता है। बातें समझ में आई। तो पाँचवीं पॉइंट लिख लेना भाई, क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट क्या करते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट के 6-10 में आपने पढ़ा होगा वो खाने वाला सोडा बनाने में, तो वहाँ पे भी चीज़ें वो बताई गई थी। क्या करते थे वहाँ पे, अमोनिया लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, NaCl लेते थे, क्या करते थे, मिला देते, गर्म करते थे, अमोनियम क्या, सोडियम कार्बोनेट बनता था। क्या बनता था भाई, सोडियम कार्बोनेट बनता था। सोडियम कार्बोनेट बनाने, सोडियम कार्बोनेट व बर्फ बनाने में क्या करते हैं ना, इसको बर्फ बनाने में भी यूज करते हैं। बातें समझ में आई। अमोनिया को बर्फ बनाने में भी यूज करते हैं, का सोडियम कार्बोनेट भी बनाने में यूज करते हैं। बातें समझ में आई। आगे नेक्स्ट लिख लेना, छठा पॉइंट लिख लेना भाई, क्या करना, कपड़े की चिकनाई को दूर करने में। क्या करना, कपड़े के क्या करना भाई, कपड़े के चिकनाई को दूर करने में, कपड़े के चिकनाई को दूर करने में यानी कपड़े की चिकनाई जब ज़्यादा हो गई तो क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, उससे क्या हो जाता है, उसकी कपड़े की चिकनाई जो होती है ना वो दूर हो जाती है। बात ही समझ में आई। तो बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट लिख लेना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई, आप सबसे ज़्यादा जो यूज देखते हो अपने घरों के आसपास भी देख सकते हो, कोल्ड जो आपका वो
जो बर्फ़ बहुत बड़ी चीज़ जो होती है कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा, जैसे गेहूं हो गया, आप गांव में देखा होगा आपने, यदि गांव में होंगे तो आप देखते होंगे, शहर में भी होंगे तो देखते होंगे क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है कि आप आलू या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जो ठंडा रख सकते हैं, बहुत दिन तक नहीं चल पाते। जैसे आलू हो गया, आप क्या होता है बहुत दिन तक रख नहीं सकते, सब्जियां हो गया बहुत ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं एक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, बहुत सा बड़ा सा घर बनाते हैं, उसके अंदर उसको जमा कर देते हैं जिससे वो ठंडा रहता है और क्या होता है उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है, वो ख़राब नहीं होता। क्या होता है वो ख़राब नहीं होता, यानी कोल्ड स्टोरेज बनाने में, क्या बनाने में भाई, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, कोल्ड स्टोरेज के रूप में, क्या ठीक है, कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतक के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, कोल्ड स्टोरेज व प्रशीतक के रूप में, ठीक है, उसका उपयोग कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। बातें समझ में, इस तरीके से उपयोग इसका हम लोग करते रहते हैं। क्या कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, आपने देखा होगा घरों में, क्या होगा घरों में आपने देखा होगा कि क्या होता है घरों में, क्या बाहर देखोगे तो क्या होता है भाई, आप बाहर जाके देखते हो तो वहाँ पे आपका चीज़ों को ठंडा उंडा करने के लिए बड़ी से कोल्ड स्टोरेज एक रूम बनाया जाता है जहाँ पे सारी चीज़ें लोग ला के रखते हैं, बड़े बड़े चीज़ें रख देते हैं। बातें समझ में। और घर में या फिर बहुत दूर गांव में या फिर 10-15 गांव, 20 गांव या फिर एक ज़िले में 1-2 तो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, आप पता करोगे तो मिल जाएगा। किसी से पूछोगे भी, यदि नहीं पता होगा तो किसी से पूछोगे कोल्ड स्टोरेज क्या होता है तो वो बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। बातें समझ में, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बातें समझ में, ये सारी 7 चीज़ें हो गई भाई आपका इस्तेमाल करने की चीज़ें, ऐसे ऐसे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। अब भाई देख लेना कि अमोनिया के आणविक संरचना की बात करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया की आणविक संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई अमोनिया के आणविक संरचना की बात करते हैं, हेडिंग डाल लेना। ये सारी चीज़ें हो गई तो इसको रफ कर लेना, इसको क्या करना भाई, रफ करना है। अब लिख लेना, लास्ट टॉपिक आपकी है आज की, अमोनिया के आणविक संरचना। अमोनिया के आणविक संरचना की बात करते हैं कि भाई जैसे कि आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा, क्या संकरण के बारे में पढ़ा होगा कि अमोनिया के अंदर कौन से संकरण, भाई जरा तो लिख के बता देना मुझे। क्या करो, आप लिख के कमेंट कर देना कि अमोनिया के अंदर कौन सा संकरण है। क्या होता है भाई, कौन सा संकरण है, ये बातें लिख दो। क्या करोगे आप, इस बात को अच्छे से लिख दोगे भाई कि अमोनिया के अंदर कौन सा संकरण है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यानी संरचना कौन सी होती है। बातें समझ में भाई, संरचना कौन सी होती है। ठीक है, तो लिखोगे अमोनिया का आणविक संरचना। क्या होता है, अमोनिया के आणविक संरचना। तो अमोनिया की जो आणविक संरचना होती है, लिखोगे अमोनिया का आणविक संरचना, अमोनिया का आणविक संरचना आणविक संरचना क्या होता है भाई, आणविक संरचना पिरामिडी होता है। क्या होता है, पिरामिडी होता है। परंतु इसका ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, आपका ज्योमेट्री का मतलब होता है आकृति, सॉरी क्या कहते हैं, आकृति कहते हैं इसका, आकृति, परंतु इसका आकृति चतुष्फल की होता है, चतुष्फल की होता है, जिसे ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्री होता है। ठीक है, आकार जो होता है वो आणविक संरचना है उसका, क्या है, आणविक संरचना यानी पिरामिडी। आकार जो होता है उसका पिरामिडी होता है, परंतु क्या होता है उसकी आकृति चतुष्फल की होती है। मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, आकार और आकृति में क्या डिफरेंस होते हैं। बातें समझ में आई। क्या होता है, तथा इसमें sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण, sp2 संकरण होता है। अभी मैं दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा भाई, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराने। मैं संकरण निकालना भी बताऊंगा, क्या करूँगा, संकरण निकालना भी बताऊंगा। ठीक है, sp2 संकरण
होता है तथा वह नाइट्रोजन के पास वह अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी यानी उसी को इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे कहते हैं लोन पेयर, अंग्रेजी में कहते हैं लोन पेयर होता है। बातें समझो। तथा इसका कोड बंद कोड तथा इसका बंद कोड 106.7 डिग्री अथवा 107 डिग्री होता है, ठीक है, 106.7 डिग्री अथवा 107 डिग्री होता है। बातें समझ में, इतना तो हो गया भाई, ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब मैं दिखा दूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखो लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। एक बार नोट्स कर लेना, फिर उसके बाद रफ पे आ जाना, फिर मैं समझाऊंगा। क्या होता है भाई, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन होता है। बातें समझ में, इस तरीके से होता है। क्या होता है, इस तरीके से होता है। अभी मैं दिखा दूंगा इसको, मैं दिखा दूंगा, घबराना नहीं। जो इसके अंदर का कोण होता है इसे कहते हैं 107 डिग्री। क्या होता है, 107 डिग्री होता है। बातें समझ में, कोण हो गया इसका, ये उसका कोण हो गया। और इसका जो संकरण होता है, वो sp2 होता है। और आकार जो हो गया इसका, आकार हो गया वो क्या हो गया भाई, पिरामिडी। ये पिरामिड की तरह दिखता है। क्या दिखता है भाई, पिरामिड की तरह दिखता है, पिरामिडी, ठीक है। और आकृति क्या होगा भाई, सॉरी sp3 होता है। एक मिनट, कहाँ गया, sp3 लिख रहा हूँ भाई, sp3 होता है, ठीक है, sp3। आकृति जो हो गई वो क्या होती है भाई, आकृति जो होती है वो चतुष्फल की होती है। अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं दिखा दूंगा आकृति और आकार में अंतर, ठीक है, चतुष्फलकीय होता है। अब समझना, एक बात समझना, आप थोड़ी सी इसके बारे में, ये लास्ट टॉपिक है, अब इसके बारे में थोड़े से समझ जाओ, ठीक है। ये चीज़ें लिख लेना, ठीक है। बंद कोण लिख लो भाई, बंद कोण जो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 107 डिग्री दिख रहा है। बातें समझ में, इस तरीके से लिख लेना। अब छोड़ देना भाई, अब छोड़ देना, अब रफ पे आ जाना, थोड़े से रफ पे आना, नोट्स हटा के क्या करना, रफ पे आ जाना। क्या करना, नोट्स हटा के थोड़े से रफ पे आ जाना। मैं होमवर्क टाइप को दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बातें समझ भाई। यदि मैं इसके अंदर यही लिख लेना, अभी नोट्स में ही लिखना। इसके अंदर यदि मैं क्या लिखाऊँ, लुईस स्ट्रक्चर दिखाऊँ, मैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसका हाइड्रोजन का हो गया, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का हो गया। ये आपस में करते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये यदि नाइट्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। लुईस स्ट्रक्चर में दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा, जानते होंगे, ठीक है। और ये हो गया भाई क्या, हाइड्रोजन हो गया। अब जानते हो, लुईस स्ट्रक्चर देखने के लिए जानते हो भाई क्या होता है, ये हो गया, यही बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, यही लुईस स्ट्रक्चर होते हैं, यही लुईस स्ट्रक्चर इसके होते हैं। बातें समझ में, यही लुईस स्ट्रक्चर होते हैं इसके। अब भाई इसको मैं हटा रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ से आई, बंद कोड कैसे है। अब मैं इसी में दिखाऊँ, यदि आपको थोड़े से देख लेना भाई, थोड़े से देख लेना। क्या होता है, अमोनिया जो होता है ना, NH3 देखना, ये वर्क टाइप का आपका। यदि आपको संकरण निकालना तो सीधी सी बात है, अमोनिया का आप क्या जानते हो, लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, लास्ट कोर्स में क्या होते हैं, एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है, जो लास्ट कोर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। कितने अमोनिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। यदि मोनोवैलेंट है, मतलब एक वैलेंसी वाला है, एक मोनोवैलेंट का मतलब समझते हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक संयुक्ता हो, किसके पास एक संयुक्ता हो। हाइड्रोजन के पास कितनी संयुक्ता होती है भाई, हाइड्रोजन की कितनी संयुक्ता, एक होती है, तो एक संयुक्ता वाले को जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 है, तो यानी 3 संयुक्ता हो जाएगी, 3 इसकी, ठीक है। बातें समझ में, एक मिला गया 3 हो गया, ठीक है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, ठीक है। बातें समझ में आई।
अब इसको क्या कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। यदि मोनोवैलेंट होगा यदि डाईवैलेंट होगा, वो डाईवैलेंट होगा यानी वैलेंसी होगी, तो वो इसको जोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो उसको ऑक्सीजन को वहाँ पे जोड़ते नहीं, कितने एटम है, एटमों की संख्या जोड़ते नहीं। बातें समझ में। और प्लस माइनस कर देते हैं उसका क्या, चार्ज। यदि चार्ज रहता तो, चार्ज है नहीं तो वहाँ बात नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, 5 3 8, 8/2 यानी कि 4 हो गया। 4 के लिए क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। यदि ये जोड़ने के बाद 2 आता है तो उसे sp कहते हैं, यदि 3 आता है तो sp2 कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, sp2 कहते हैं, ध्यान रखना। 4 आता है तो क्या कहते हैं, sp3 कहते हैं। यदि 5 आया तो sp3d कहते हैं। 6 आया तो क्या कहेंगे, sp3d2 कहेंगे। यदि 7 आया तो sp3d3 कहेंगे। बातें समझ, इस तरीके से करते हैं। कितना आया भाई, 4 आया। कितना आया भाई, 4 आया तो क्या बोल देंगे, sp3 होता है। क्या होता है, sp4 आया तो sp3 होगा। बातें समझ में। sp3 पता चल गया मुझे, क्या पता चला, sp3 पता चल गया। अब बात रखना, ये थोड़ा सा ये चीज़ें लिख लेना, ये होमवर्क टाइप का, जितना अब मैं लिख रहा हूँ वो होमवर्क टाइप का समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, उसको रखना। अब sp3 हो गया। अब जानते हो sp3 जो sp का होता है, sp का जो आता है वो लीनियर आता है। क्या होता है, रेखी होता है। जो इसका आता है चतुष्फलकी, सॉरी ये क्या कहते हैं, आकृति जो होती है वो रेखी होती है। क्या होती है, रेखी। रेखी का मतलब कोई एटम होगा इधर इधर, बात समझ में, यानी 180 अंश होगा। sp2 का होता है वो त्रिकोणीय होता है। क्या होता है, त्रिकोणीय होता है। और sp3 का होता है वो चतुष्फलकी होता है। क्या होता है, चतुष्फलकी, ठीक है, चतुष्फलकी। अब चतुष्फलकी समझ जाना कैसे होगा। चतुष्फलकी कुछ इस तरीके से होता है। क्या होता है भाई, कोई एटम है, मान के चलो ये एटम है, एक्स है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है, इसे बोलते चतुष्फलकी। आप समझना, यदि मैं बात करूं, इधर देखना, मेरे पास 3 है तो चतुष्फलकी मैं दिखाऊं आपको, देखना भाई चतुष्फलकी कैसे बनाया जा रहा है। कोई मार्कर है, वो रेड है, अंदर है ऊपर, हाँ इधर देखिए, चतुष्फलकी कुछ इस तरीके से होता है। ये चतुष्फलकी हो गया, ये देखना चतुष्फलकी दिख रहा है भाई, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा समझ लेना। चारों दिशाएं सेम है। देखो इधर मैं कर रहा हूँ तो भी सेम है, हाँ अब आओ, ठीक है, इधर कर रहा हूँ तो भी सेम है। देखो इधर कर रहा हूँ तो भी सेम वही दिख रहा है, इधर कर रहा हूँ इसको मैं इधर कर दूँ तो भी देखो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है कि नहीं, चारों तरफ से सेम आ रहा है। यानी इधर जाओगे तो भी वही सेम आएगा स्ट्रक्चर, इधर आओगे तो भी सेम आएगा, इधर आओगे तो भी सेम आएगा। बातें समझ में, इसे बोलते हैं चतुष्फलकी। ये कुछ इसी तरीके से होता है। देखो ये यानी कि ये ऊपर उठा हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला यहाँ पे आया है, और ये वाला कहाँ पे है, ये वाला है, और इधर वाला इधर है। बातें समझ में आई, ये वाला इधर है, ठीक है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, और ये वाला क्या है, उसके पीछे गया है, पीछे गया है, यानी कि ये ऊपर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम बना नहीं सकते 2D में, इसको बना नहीं सकते। अब देखना अमोनिया क्या है भाई, sp3 है, यानी चतुष्फलकी। इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए थी, आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या चतुष्फलकी है, नहीं, ये कैसा है, पिरामिडी समझ जाओ। क्या होता है भाई, आकृति बताने के लिए लोन पेयर का हम इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात, आकृति बताने के लिए लोन पेयर का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, बंद जहां पे बना उसी को देखते हैं। बंद बना है यानी परमाणु के बीच में जो बंद बनता उसी को, यानी ये बंद बना, इसको देखेंगे, लोन पेयर को भूल जाएंगे, लोन पेयर को आकृति बताने के लिए भूल जाएंगे। क्या करना भाई, ये देखना, यहाँ पे मैंने बैठा दिया क्या, एक लोन पेयर, यहाँ पे बैठाया मैंने लोन पेयर, समझ में आई बात है। यहाँ पे बैठाया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे बैठाया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे बैठाया मैंने हाइड्रोजन। अब बताना, अब मैं क्या कहूँ, क्या होता है, आप लोन पेयर को भूल जाते हो, क्या करते हो, लोन पेयर को भूल जाते हो, लोन पेयर भुला जाओ भाई, भुला जाओ लोन पेयर को भुला जाओ। अब क्या बचा भाई, आपका बचा ये तंबू की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, तंबू की तरह दिख रहा है। तंबू कैसा होता है, पिरामिड होता है, इसी को बोलते हैं पिरामिड, जिसके 3 शाखाएं होती हैं। क्या होती है, 3 शाखाएं होती, कुछ इस तरीके से। बातें समझ में, ये ऐसे बना था, ये अंदर के ऐसे गया है, ये ऊपर है, समझ जाओ कि ये ऊपर है। बातें समझ में, कुछ इस तरीके से, समझ गए, कुछ इस तरीके से बना हुआ। देख लेना भाई, देख लेना, समझ जाओ। ये 3D स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ हाथ से बना के, ठीक है, जो कि 2D यहाँ पे बना नहीं सकता, आप इसको यहीं पे समझ जाओ, ठीक है। बातें समझ में आई, इस तरीके से बनता है। तो अब जो इनके बीच में कोण होता है ना, ये जो कोण होता है ना, वो कितना होता है भाई,
107 होता है। क्या होता है? 107 होता है। इसके बीच में जो कोण होता है 107, इसके बीच में 107 होता है। बातें समझ में? इस तरीके से 107 बोलेंगे, इस इनका स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अब जान दो एक बात और बता दूं मैं, लोन पेयर बिगड़ा क्यों? ये थोड़ा सा 107 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो चतुष्फलकी होता है, इसका 109 वंश चतुष्फलकी का जो होता है, यदि मैं चतुष्फलकी बनाऊंगा तो इनका जो कोण होता है वो होता है 109 वंश 28 डिग्री होता है। क्या होता है? 109 वंश 28 डिग्री, या फिर इसी को हम बोलते हैं 109.5 डिग्री बोलते हैं। क्या कहते हैं? 109.5 डिग्री बोलते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कहता है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। इसको क्या करेगा? लोन पेयर, और लोन पेयर में जानते हो रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, क्योंकि ये लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण लगता है। भाई प्रतिकर्षण लगेगा तो यह क्या करेगा? इसको भगाएगा, इसको दबाएगा, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर बंद के बीच में भी लगेंगे, लेकिन इसके बीच में कम लगते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं? कम लगते हैं, क्योंकि ये दुर्बल है, ये मजबूत है। इसको ये ज़्यादा भगाएगा, ये इधर दबाएगा, ये इधर दबाएगा, ये थोड़े से अपने आप को क्या करेंगे? थोड़ा से मूव करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, भगाएंगे दूर। लेकिन इसको ये इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि इनको हिलने नहीं देता है, इधर अपनी तरफ तो आने ही नहीं देता है। जैसे होता है ना, डेस्क पे बैठ जाते हैं 4-5 लोग डेस्क पे बैठ जाते हैं। जो मजबूत वाला होता है, यदि किनारे पे है, वो क्या करता है? सबको धक्का देता है एक तरफ पे धक्का देता है। लेकिन लोग भी आपस में धक्का देते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भेजते हैं, लेकिन मोटे वाले को जो मजबूत होता है ना, उसको ज़्यादा धक्का नहीं दे पाते हो। वो क्या करता है? धीरे धीरे धक्का देते देते आपको दबा ही देता है। क्या करता है? दबा ही देता है। लेकिन क्या करता है? तो फिर भी आप धक्का देते हो ना, लेकिन उतना नहीं दे पाते हो। ठीक है, वही काम है। ये धक्का दे पा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उतना नहीं दे पाते, इसलिए इनका कोण क्या होता है? 109 से थोड़ा से कम हो जाता है, 109 से थोड़ा से दब जाता है। क्या करे? ये इनको दबा रहा है, इसलिए दब के क्या होता है? 109 पे आके 107 पे आके रुक जाते हैं। 109 से घट के क्या हो जाते हैं? 107 पे। यदि उनके बीच में रिपल्सन होगा, एक बात समझ लेना, कभी भी उनके बीच में रिपल्सन होगा, यदि प्रतिकर्षण लगेगा तो हमेशा बंद कोण घटेगा। क्या होगा? बंद कोण घटेगा। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉयड यानी बिगड़ी हुई संरचना बोलते हैं इसको। ठीक है, बिगड़ी हुई संरचना बोलते हैं, बेंट नहीं बोल सकते इसको, बिगड़ी हुई बोलते हैं। बातें समझ में? बिगड़ी हुई संरचना बोलते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए था चतुष्फलकी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर को हम भूल जाते हैं। लोन पेयर को ऐसे भूल जाओ तो कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है पिरामिड, इसी को बोलते हैं पिरामिड संरचना। आकार में क्या होता है भाई? आकृति क्या होती है आपकी? आकृति क्या होती है? जो हम एज्यूम्सन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आई ना? आकृति क्या होती है? जैसा कि मैं कुर्सी बोल दूं तो कुर्सी का एज्यूम्सन मतलब आप मान लेते हो शरीर में, मतलब मन में मान लेते हो कुर्सी ऐसी होती है। क्या एक्चुअल में वैसी ही कुर्सी हर जगह मिलती है? नहीं ना, हर जगह कुर्सी के आकार अलग होते हैं, थोड़े से डिजाइन अलग होंगे, थोड़े से कुछ और अलग हो सकती है, उसकी हाइट कम हो सकती है, या उसका हो सकता है कुछ और भी उसके अंदर फीचर्स आ सकते हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं आकार। जो अलग अलग प्रकार से ना, उसको बोलते हैं आकार। और जिसको जो एज्यूम्सन माना जाता है कि ये ऐसी होनी चाहिए कुर्सी, मैंने बोल दिया तो ऐसे चार घोड़े होने चाहिए, और एक हाथ रखने वाला होना चाहिए, पीछे वो अपना पीठ रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए होना चाहिए, यही होना चाहिए, और नीचे बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए, वही उसी को बोलते हैं कुर्सी। यह होगी इसकी आकृति। और आकार क्या हुआ भाई? उसका जो एक्चुअल में उसकी जो संरचना बनी हुई उसी को बोलते हैं आकार बोलते हैं। समझ में आई बातें? ये उनका इनके बीच में डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई, बातें समझ में, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं। ये आपके अमोनिया पूरी तरीके से खत्म है, अमोनिया आपकी पूरी तरीके से खत्म है। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नाइट्रिक अम्ल के बारे में। और हम इस पे क्या करते हैं भाई? आपको खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।